आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जुडिशियल रिव्यू। इसमें हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर को अप्लाई किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पर जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज किया जाता है, रिट्स क्या होती हैं, रिट्स के टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को। कोर्ट्स के पास में जो बहुत सारी पावर्स मौजूद होती हैं उसमें से एक पावर जुडिशियल रिव्यू की भी है। ये पावर स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। इस पावर के चलते वो इस चीज़ को एग्जामिन कर सकते हैं कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट आता है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है भारत में, तो क्या वो सही है। इस पावर को यूज़ करके वो इस बात को चेक करते हैं कि अगर कोई भी एक्ट पास होता है या फिर कोई भी एक्शन लिया जाता है एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है। अगर ये पाया जाता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट आता है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, तो ऐसे टाइम पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड किए जाते हैं और एक चेक भी रखा जाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। लेजिस्लेटिव एक्शंस, जिसका मतलब है कोई भी लॉ जो कि पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जिसका मतलब है एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी ऑर्डर दिया जाना या फिर कोई भी डिसीजन लिया जाना, उसके लिए भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्वाजी जुडिशियल डिसीजंस, मतलब वो डिसीजंस जो कि ट्रिब्यूनल्स के द्वारा लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू की पावर अप्लाई की जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि आप जुडिशियल रिव्यू की पावर को किन ग्राउंड्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई जुरिस्डिक्शनल एरर हो, इर्रेशनैलिटी हो या फिर गलत प्रोसीजर से, गलत तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया जाता है या फिर एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर जो डिसीजन या फिर एक्शन लिया गया है वो प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स कि वो डिसीजन बैलेंस्ड नहीं है, या फिर कोई अन्य लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस है, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हैं डिसीजंस में या फिर पॉलिसी मेकिंग में, जब तक कि जो डिसीजंस हैं या फिर जो पॉलिसीज़ हैं वो आर्बिट्ररी ना हो, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, या फिर किसी लीगल या स्टैट्यूटरी नॉर्म्स को वायलेट ना करती हो। अब जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिट्स। रिट जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके जुडिशियल रिव्यू को इंश्योर किया जाता है। रिट्स वो लीगल ऑर्डर्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं आर्टिकल्स के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाता है। रिट जुरिस्डिक्शन के द्वारा जुडिशियल रिव्यू को इंश्योर किया जाता है, इंडिविजुअल्स की राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है और रेमेडीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। जब भी गवर्नमेंट लॉ के विरुद्ध जाती है तब रिट्स को इस्तेमाल करके जुडिशियल रिव्यू को इंश्योर किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट है रिट्स का उसे इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है और इसे अडेप्ट किया गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ताकि उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल इस्तेमाल किया जा सके। अब बात ये आती है कि हमारे पास में कितनी टाइप्स की रिट्स हैं। हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड क्वो वारंटो, ये 5 रिट्स हमारे पास में हैं। हबियस कॉर्पस वो रिट है जो कि डायरेक्ट करती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को रिलीज किया जाए। मैंडेमस ऑर्डर करती है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि वो अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करे। प्रोहिबिशन प्रिवेंट करती है लोअर कोर्ट्स को और ट्रिब्यूनल्स को कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर ना जाएं। सर्शियोररी को यूज़ करके ट्रांसफ़र किया जाता है केसेस को हायर अथॉरिटी के पास में और लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को क्वैश किया जाता है। क्वो वारंटो के द्वारा एक व्यक्ति के पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के अधिकार को चैलेंज किया जाता है। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया जाता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करे। जो आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट को अलाउ करता है कि वो रिट्स को इशू करे फंडामेंटल राइट्स के लिए या फिर किसी अन्य पर्पस के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 226 का स्कोप कंपैरेटिवली वाइडर है। अब केस लॉज के जरिए कुछ जुडिशियल रिव्यू के एग्जाम्पल्स देखते हैं। केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती है किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा, और यहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इस्टेब्लिश किया गया था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि पार्लियामेंट के पास में कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इस केस में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को पर्सनल लिबर्टी का पार्ट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 21। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 यहाँ कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस को सेट किया गया था ताकि वर्कप्लेस पे हरासमेंट को रोका जा सके और महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये केसेस इस बात को इलस्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से जुडिशियल रिव्यू गवर्नमेंट पर एक चेक रखता है, साथ ही साथ अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। तो आज जो टॉपिक हमने कवर किया वो है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पे अप्लाई किया जा सकता है, रिट्स क्या होती हैं, रिट्स के टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को देखा।